हंसती सखी देखे भोला ने छोड़े बनत दैया और सारे बदन से लिपट गए तो मच गई तौबा दैया। मच गई तौबा दैया, मच गई तौबा दैया, मच गई तौबा दैया। हंसती सखी देखे भोला ने छोड़े बनत दैया और सारे बदन से लिपट गए तो मच गई तौबा दैया। मच गई तौबा दैया, मच गई तौबा दैया। दौड़ी दौड़ी सखी भाग रही सूझ गई सब काया, दौड़ी दौड़ी सखी भाग रही सूझ गई सब काया। गोरा 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 बैठा दिया पैर पे चल तेरी खातिर आया। गोरा बैठा दिया पेट में सर तेरी खातिर आया। गोरा बैठा दिया पेट में सर तेरी खातिर आया। जमाया दूल्हा बन के भोले शंकर जमाया। गोरा बैठा दिया तेरी खातिर आया। गोरा बैठा दिया तेरी खातिर आया। गोरा बैठा दिया सबसे संग तेरी खातिर आया। माता पार्वती का भोलेनाथ के साथ विवाह हुआ है, उन्हें लेकर के आए हैं। वहां आकर के छड़ानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ है। तब जो यहाँ से आगे ध्रुव जी की कथा आती है तो कल मैंने आपको सुना दी थी, क्योंकि कल समय बहुत कम था। ध्रुव जी महाराज ने भैया 36,000 वर्ष तक राज किया है। महाराज से गांव चंदू का पुराण 131 रुपए की माला के साथ में स्वागत करते हैं। भगवान सुखी बनाए रखते हैं, हमेशा धन दौलत से भंडार बने रहे, सभी मनोकामना पूर्ण हों। सभी लोग जोरदार ताली के साथ में स्वागत करेंगे। ध्रुव जी महाराज ने भैया राज किया है, तो ध्रुव जी महाराज मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करके गए हैं। ध्रुव जी महाराज के जो उत्तम उनके छोटे भाई थे, उनका भी वध हो चुका था। उनके ही वंश में उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए हैं भैया, और अंग के वैन हुए हैं। वैन बड़े ही अत्याचारी थे। वैन जब संतों ने श्राप दिया तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके शरीर से उसका मंथन किया है, तो पृथु नाम का भगवान ने स्वयं आकर के वहां पृथु में अवतार दिया है। उनके शरीर से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पृथु है। तो पृथु उस समय पृथ्वी ने भैया अन्न देना बंद कर दिया था। अन्न देना बंद कर दिया था, तो पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया है। भैया पीछे बैठ जाओ, जैसे पायदान भैया भर चुकी हो, पीछे धूप लगी होगी, मुझे पता है। अरे भैया जो ये बीच में कह दिए ना, यही में बैठ गया। वैसे इधर में बढ़ा दिया थोड़ी सी, लेकिन यहाँ नहीं बैठ पाएंगे भैया। पृथु महाराज ने भैया पृथ्वी का दोहन किया है, उसके बाद में पृथ्वी ने अन्न देना उत्पन्न किया है।
भैया देखो, मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना के बैठो, ठीक है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, यहाँ से आगे भैया जो उत्तानपाद के बड़े भाई थे प्रियव्रत, उनका व्याख्यान आता है। प्रियव्रत का अर्थ होता है प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। इसने अपने जीवन में भैया अच्छी प्रतिज्ञा की हो उसे प्रिय व्रत कहते हैं। अच्छा भैया देखो, एक व्यक्ति था, बहुत विद्वान था, पढ़ने के लिए काशी गया था। भैया ध्यान से सुनना। तो पढ़ने के लिए जब काशी गया तो भैया उसने वेद वेदांत पुराणों का गीता का अध्ययन किया। अध्ययन करके घर आया। जब घर आया तो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आप कहीं से भी मुझे इस पुराण में खोल करके कुछ भी बात पूछ लो, कौन सा भी श्लोक पूछ लो, सब मुझे याद है, क्योंकि पढ़ के आया था वो। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, तू मेरे एक सवाल का उत्तर दे दे और मैं जान जाऊंगा कि तू बहुत पढ़ लिख करके आया है। तो पुत्र ने कहा, हाँ पिताजी बताओ। तो जो बालक पढ़ करके आया था उसे पूछा है उसके पिताजी ने कि मुझे बस एक बात बता दे कि पाप के बाप का नाम क्या है। अच्छा भैया बता कि पाप के बाप का नाम, चलो मैं बता देती हूँ। अब ये बात तो उससे पूछ ली, अब भैया पता नहीं था उसे, क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा ये तो पाप के बाप का नाम। उसने सारे वेदांतों को पुराणों को खोल के देखा, कहीं भी नहीं मिला। जब कहीं नहीं मिला तो पिताजी से अब न बताए तो भी आफत है। तो भैया जब पाप के बाप को खोजने के लिए वहां से चल दिया है कि जब तक मैं पिताजी की बात का जवाब नहीं दे देता मैं वापस नहीं आऊंगा। तो भैया वो गया है, गांव-गांव गया, नगर में गया, सब जगह उसने देखा, लेकिन कहीं भी नहीं मिला भैया कि पाप के बाप का नाम क्या है। कहीं भी नहीं मिला। तो जब चला तो भैया बहुत देर से प्यास लग रही थी। जब भैया उसे प्यास लगी तो वो एक गांव से दूर एक घर था भैया, घर। तो उस घर में उसने देखा कि भैया बहुत सुंदर चौका लगा है और भैया तुलसी का पौधा भी लगा है। तो उन्होंने सोचा कि किसी ब्राह्मण का घर होता है, ऐसा करता हूँ कि यहीं पर जलपान कर लेता हूँ। तो जलपान के लिए भैया वो अंदर चले गए। आवाज लगाई कि कोई है, हमें जल पिलाएगा। तो भैया एक महिला अंदर से जल ले करके आई है। जल ले करके आई और दे दिया है। अब भैया उस व्यक्ति ने वो जलपान कर लिया और जलपान करने के बाद में भैया उसने पूछा कि ये किसका घर है। अब भैया ये बात पूछी तो उस महिला ने कहा कि महाराज ये तो इस गांव की वेश्या का घर है। अब वो व्यक्ति उछल गया, अरे राम राम राम, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। चले थे पाप के बाप को खोजने और उल्टा ही पाप हो गया।
जब ये बात कही तो उस वेश्या ने कहा, महाराज क्षमा करना मुझे। और भैया जो वेश्या थी ना, उससे वो चरित्र से वेश्या थी, लेकिन भगवान की भक्त भी थी। अब वो व्यक्ति कहता है, मैंने पाप तो कर लिया है, गंगा जी में जाना पड़ेगा पाप को छोड़ने के लिए, गंगा जी स्नान करने पड़ेंगे। अब भैया वो वेश्या कहती है कि महाराज गंगा जी तो जाना पड़ेगा आपको, ऐसा करो मेरे यहाँ भोजन और कर लो, भोजन और कर लो। तो वो व्यक्ति कहता है कि पहले मैंने कम पाप किया है जो भोजन और कर लूं। बोले नहीं नहीं महाराज, अगर आप मेरे घर भोजन करोगे तो भैया मैं आपको सोने की 10 मुद्राएं दूंगी, 10 मुद्राएं दूंगी। अब भैया उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया। अब वो वैश्या कहती है, भैया आपके देखो आपको गंगा जी तो जाना ही है स्नान करने, जब पानी पी लिया है तो 1 डुबकी लगाओगे, भोजन और कर लो तो 2 लगा लेना, पाप उतर जाएगा। तो बोले ठीक है कर लेंगे, लेकिन ऐसा करो सूखी सामग्री दे दो, हम तो खुद बना लेंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं महाराज सूखी सामग्री नहीं, ऐसा करो आप मेरे हाथों से बना हुआ भोजन पा दो। अब तो फिर से कहा कि नहीं 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 तेरे घर भोजन कर यही काफी है, सूखी सामग्री देनी हो तो दे दे। अब उस वेश्या ने कहा कि महाराज मैं आपको अपने हाथों से भोजन बना के खिलाऊंगी और आप खा लोगे तो उसके बदले में मैं आपको 40 सोने की मुद्राएं दूंगी। अब आपको गंगा जी तो जाना ही है, अरे 2 डुबकी की जगह तीसरी और मार लेना, पाप धुल जाएंगे। अब उसने सोचा कि बात तो ठीक कह रही है, गंगा जी तो जाना ही है, 1 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 3। उसने कहा कि बना लो। तो भैया वैश्या ने भोजन बनाया है। महाराज सिंह की भैया पुत्र वधू गांव देवगढ़, और इनका नाम है कल्पना देवी, हमारी दीदी है।